दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का चाइना के खिलाफ जो पूरी जियो स्ट्रेटेजी है उसमें तुरुप का इक्का क्या है, शायद आप सभी जानते हैं। वो है मलक्का स्ट्रेट। भारत के पास जो कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा वो मलक्का स्ट्रेट पे जिस प्रकार से जब चाहे जैसे चाहे वैसे ब्लॉकेड लगा सकता है, चाइना का पूरा कारोबार ठप हो सकता है, उसकी एनर्जी नीड्स ठप हो सकती हैं, वही चाइना की दुखती रग है और इसी को मलक्का डिलेमा भी कहते हैं। दोस्तों, भारत वहां पर और मजबूत हो रहा है। भारत ने एक मेगा प्रोजेक्ट का ऑलरेडी प्लान बना लिया है, उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है और अब इसके खिलाफ जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, ये मात्र एक सहयोग नहीं है, कुछ कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमें चीजें होती हुई दिख रही हैं जिससे सब कुछ शक के घेरे में संशय के साथ हमें देखना पड़ रहा है। किसकी बात हो रही है? जैसा मैंने बताया दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। आप देखें तो दी वायर में 16 जून को एक आर्टिकल आता है जिसमें कोई फॉर्मर आईएएस ऑफिसर को पकड़ा जाता है और वो कहते हैं कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन के साथ वॉयलेट करते हुए पास करवाया गया है, ग्रीन क्लियरेंस ठीक तरीके से नहीं मिला। वैसा ही न्यूज आपको गांव कनेक्शन और एक लेफ्टिस्ट पत्रिका है उसमें देखने मिलता है। फिर हिंदू में कांग्रेस का ये न्यूज आ रहा है कि कांग्रेस में, नाम ले रहा हूं कांग्रेस का क्योंकि कांग्रेस ने खुद डिमांड रखा है फॉर्मल तरीके से अपने जयराम रमेश जी के द्वारा। जयराम रमेश जी कह रहे हैं तो बात तो माननी पड़ेगी। उसमें कहा है कि कांग्रेस सस्पेंशन चाहता है, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विड्रॉल चाहता है। कांग्रेस डिमांड सस्पेंशन, जो एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है इस प्रोजेक्ट को। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ब्लैंकेट तरीके से इस प्रकार से हटाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात हमें दिख रही है। तो क्या हुआ है, आइए जरा समझते हैं। कांग्रेस की पहली कुछ डिमांड में से क्या हमें देखने मिल रहा है कि वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हटा लिया जाए, उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस हटा दिया जाए। अभी तो दोस्तों पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं हुआ है, अभी तो स्पीकर भी नहीं चुने गए हैं और पहली नहीं तो एमंग दी पहली डिमांड जरूर है ये कांग्रेस की। और कोई फॉर्मल डिमांड अब तक आई है क्या, हमें नहीं मालूम। शायद डिमांड आई होगी कि प्रधानमंत्री कोई और बन जाए, स्पीकर कोई और बन जाए, लेकिन प्रॉपर डिमांड जो डिमांड है जयराम रमेश जी ने जो रखी है वो ये रखी है कि भारत एनवायरमेंट क्लियरेंस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को ना दे। क्या है ये प्रोजेक्ट दोस्तों? 72,000 करोड़ रुपए की लागत का है ये प्रोजेक्ट। इसको ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने प्रपोजल को क्लियरेंस भी दे चुका है। प्रपोजल के अंतर्गत एक ग्रीन फील्ड सिटी बनाया जाएगा। कहां पे? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भारत है, भारत में यहाँ पे अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार में जो दक्षिणी आइलैंड आप यहाँ पे देख रहे हैं यही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ग्रेट निकोबार आइलैंड। आप देख सकते हैं ये मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे सिंगापुर है और सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट, और फिर आप अगर देखें तो वहां से जहाज निकल के सीधा कोलंबो जाता है, बीच में उसी शिपिंग रूट में यहाँ पे ये आइलैंड है। कमाल की बात जानते हैं दोस्तों, इस आइलैंड के आसपास जो पानी की गहराई है वो भी 20 फीट से अधिक है। यानी कि जो गहरे बड़े जहाज हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज ही क्यों ना हो, वो भी अगर आप देखें तो आज के वक्त में दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं यहां पे डॉक कर सकते हैं यदि यहां पे आइलैंड बनाया जाए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो हम एक ग्रीन फील्ड सिटी बना रहे हैं 72,000 करोड़ की लागत से। पूरा आइलैंड नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जैसे कि शॉम्पेन ट्राइब्स रहते हैं, इसीलिए आइलैंड का एक हिस्सा है वहीं पे ये ग्रीन फील्ड सिटी बनेगा। इस सिटी में आप अगर देखें तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा जो कि 20 फीट ड्राफ्ट यानी दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज यहां पर लग सकेंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, पावर प्लांट बनेगा, एक टाउनशिप बनेगा जो कि इन लोगों को यहां पे रहेंगे जो कि इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं। इसके सिवा यहां पे जो पोर्ट है ये इंडियन नेवी कंट्रोल करेगी। ये पोर्ट अगर आप देखें तो इंडियन नेवी और वैसे ही एयरपोर्ट भी डुअल मिलिट्री सिविलियन फंक्शंस को फुलफिल करेगा, जो क्लियरली बताता है कि भारत जब ये आइलैंड को डेवलप कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं कर रहा, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट भी है। बहुत जरूरी है चाइना को यहां पे कमजोर किया जाए, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे जैसा मैंने बताया यहां पे एक तो कमर्शियल एस्पेक्ट है ही,
इतना बड़ा पोर्ट आएगा, एक एंटरटेनमेंट की सिटी बन रही है, होटल्स आ रहे हैं, टूरिज्म होगा, ये सब कुछ यहां पर देखने मिलेगा। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक पर्पस है। दोस्तों, भारत में जब भी मजबूत सरकार आती है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तरफ देखा जाता है। पहली बार 1970s में इंदिरा गांधी जी का दौर था, मजबूत सरकार थी। आप और कुछ भी कहिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी वॉज अ पैट्रियट, इस पे किसी को शक नहीं होगा। शी वॉज अ नेशनलिस्ट, शी वॉज अ पैट्रियट, और उन्होंने उसी वक्त इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करते हुए, कुछ उस दौर की बात है जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात हुई थी। अब दोस्तों फिर कोएलिशन सरकार और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। पर अब दोस्तों वापस उसी की बात हो रही है, क्योंकि इस इलाके में अगर आप देखें तो एक बात तो क्लियर हो गया है, चाइना बे ऑफ बंगाल और साथ ही साथ अरेबियन सी में काफी ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है। वो इंडियन ओशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बे ऑफ बंगाल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक यहीं पे कोकोस आइलैंड है दोस्तों, अंडमान से हार्डली 50 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पे ऑलरेडी सैटेलाइट इमेजेस आ चुके हैं, जहां पे वो तेजी से अपने रनवेज वगैरह भी बना रहा है। कहा जा रहा है कोकोस आइलैंड म्यांमार का जो आइलैंड है वो चाइना के द्वारा, चाइना के पास है, जिसमें वहां वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो अच्छे से जानता है उसकी पूर्ण रूप से निर्भरता इस मलक्का स्ट्रेट पे है, भारत उसको काट ना दे, इसके लिए वो तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्रा कैनाल बनाने की भी वो बात कर रहा है, तो वो भी इससे बड़ा करीब है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार का डेवलपमेंट भारत ना करे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो चाइनीज मैरीटाइम फोर्सेस ऑलरेडी जो इंडो पैसिफिक के चोक पॉइंट्स हैं उसको लेके बड़े परेशान रहते हैं। फिर वो सुंडा स्ट्रेट हो, मलक्का स्ट्रेट हो, सुंडा स्ट्रेट हो, लोम्बोक स्ट्रेट हो, सभी को लेके वो परेशान रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब अगर आप देखें तो सर्वेलेंस के लिए वो कोको आइलैंड्स में भी आ चुका है। तो यहां पे दोस्तों भारत एक बात समझ रहा है कि यदि भारत ने अपने आप को मलक्का स्ट्रेट में मजबूत नहीं किया इस वक्त, तो चाइना यहां पे और मजबूत हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं बाद में हम चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो चाइना को अगर काउंटर करना है तो हमको तेजी से अपना प्रेजेंस यहां पर बनाना होगा। एंड व्हाट बेटर कि एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो सिविलियन, कमर्शियल और मिलिट्री सारे एस्पेक्ट्स को फुलफिल कर दे। एक हांगकांग जैसा शहर हम वहां बनाना चाह रहे हैं जो कि स्ट्रेटेजिक पर्पस भी फुलफिल करे, और इसीलिए यहां पे अगर आप देखें तो हम डुअल पर्पस का ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। अब जरा देखते हैं यहां पे कांग्रेस ने क्या डिमांड किया है। जो भी कह रहा हूं अखबार में है, जो एज इट इज कह रहा हूं, तो इसीलिए कांग्रेस के जो लोग हैं पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इससे पहले आप एफआईआर वगैरह करें, सुन ले जो अखबार में है वही कह रहा हूं। कांग्रेस की जो डिमांड है क्या है जरा सुन लीजिए। तो यहां पे जो मंडे को स्टेटमेंट इशू किया गया उसमें पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश जी, कम्युनिकेशन ही संभालते हैं। उन्होंने कहा कि जी इस प्रोजेक्ट में कई रेड फ्लैग्स हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जितने भी क्लियरेंस मिले हैं इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया जाए, एक इंपार्शियल रिव्यू हो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट थ्रेट करता है शोम्पेन लोगों को, जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। दोस्तों यहां पे मैं गर्व से कहना चाहता हूं शोम्पेन ट्राइब भी अब इंटीग्रेट हो रहे हैं। इस बार के चुनाव की ये तस्वीरें हैं 2024 की, इन्होंने वोट दिया है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि भारत यहां पर सरकार अब जो इनको आइसोलेशन में छोड़ दी थी, इनको भी डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है। एक बात समझना होगा, यहां पे रहने वाले ट्राइब तभी तक अपनी रक्षा कर सकते हैं जब तक यहां पे भारत है। जिस दिन यहां पे चाइना आ गया, जिस प्रकार से वो एक्टिवेट हो रहा है, उसके बाद तो क्या ही आप ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करेंगे। वहां तो आप जानते ही हैं चाइना में क्या हुआ है। दोस्तों यहां पे कुछ एलिगेशंस लगाए। एलिगेशंस क्या लगे हैं यहां पे जरा कांग्रेस के डिमांड में ही आपको बताता हूं। जयराम रमेश जी ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का वायलेशन है। इस पूरे आइलैंड में केवल शोम्पेन ही किसी भी प्रोजेक्ट को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको, अचानक से ये मुद्दा उठा है। यहां पे आप देख सकते हैं 2023 में कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने 100 फॉर्मल सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को लिखा था कि ये प्रोजेक्ट को आगे ना बढ़ने दें। और अब वापस देखें तो आप वायर में भी इसी प्रकार का न्यूज आ रहा है। कोई आईएएस ऑफिसर को उठा के ले आए, भैया थोक के भाव घूमते हैं आईएएस ऑफिसर। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर क्या लिख रहे हैं ऐसे
हर साल आप देखें तो 100 से अधिक आईएएस ऑफिसर बनते हैं। तो कोई एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर क्या बोल रहे हैं उस पर आप पूरा का पूरा एक प्रोपोगंडा शुरू कर दिए। वैसे ही आप देखें यहाँ पे दी हिंदू छाप रहा है जो ये कह रहे हैं, वैसे ही आप देखें गांव कनेक्शन में आ रहा है। दोस्तों इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं कॉर्नर किया जा रहा है, ये सहयोग नहीं है। मैं यहां पे आपको न्याय पत्र दिखाता हूं। न्याय पत्र जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें मैंने निकोबार सर्च किया, कहीं एक शब्द भी नहीं मिला। आप देख सकते हैं नीचे फ्रेज नॉट फाउंड, कहीं निकोबार का जिक्र नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट तो कहीं कांग्रेस के रडार में था ही नहीं। यहां पे एक बात समझनी होगी, कांग्रेस भले बोल दे कि हां घुमा के वो कान पकड़ सकती है कि हमारे मैनिफेस्टो में डायरेक्टली निकोबार नहीं, लेकिन ट्राइबल राइट्स की हम बात कर रहे थे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात कर रहे थे, इसलिए हमने किया है, लेकिन डायरेक्ट मेंशन तो नहीं था, जो आप देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट मेंशन नहीं था, वैसे मैं ये वर्जन बता देता हूं आप लोगों को, जो न्याय पत्र मैंने दिया है यहाँ पे जो ये देखने मिल रहा है, आप देख सकते हैं मैंने रख दिया है, जो मुझे पब्लिकली अवेलेबल मिला उसमें कहीं भी निकोबार का मेंशन नहीं था। अब यहां पर दोस्तों एक देखने वाली बात है, देखने वाली बात यह है कि ये कहीं से भी मेन थीम मेन स्ट्रीम में तो था नहीं, तो अचानक से क्या हो गया कि पहली डिमांड, इससे पहले भारत उस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाए, ठीक उससे पहले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ चारों तरफ से हो हल्ला शुरू हो रहा है, ठीक उसके पहले कि इससे पहले भारत वहां पे इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे दे, इसको रोकने के लिए सारे फोर्सेस एक साथ जमा हो रहे हैं। क्या कारण है? आज तक चर्चा नहीं हुई और अब पहला काम यही चाहिए। ये क्या कह रहा है जी? मैं तो बहुत भोला हूं, मैं तो नहीं समझ पाता, लेकिन आप तो समझदार होंगे, आप तो सब समझते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आप हमें फॉलो करें किंजल_GS मेरा हैंडल है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हमसे जरूर जुड़ें। इसके सिवा हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा।